हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यही बोलूंगा, आपको मालूम है ना, मैं यही बोलने वाला हूँ और पूरा ये टॉपिक बताने वाला हूँ जो आप वीडियो देखने वाले हो। लेकिन उसके पहले एक बात सुन लीजिएगा कि मैं आने वाला हूँ 17 तारीख शुक्रवार को शाम को 8 बजे। क्यों आने वाला हूँ, कहाँ आने वाला हूँ? आपके घर नहीं, यूट्यूब पे आने वाला हूँ हमारे चैनल पर, और आपको समझाऊंगा लाइट रिएक्शन के बारे में। क्या समझाऊंगा जी? हम समझाएंगे आपको लाइट रिएक्शन। ये क्या है सर? ये क्लास 11 का टॉपिक है। कहाँ का है? क्लास 11 का टॉपिक है। और इसको मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने के बाद आपको क्या करूंगा, आपको समझा दूंगा। तो क्लास 11 में एक चैप्टर है ना, फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, उसको समझाना है। ठीक है, तो आ जाइएगा अगर आपको लाइट रिएक्शन समझना है और आपको समझ में आता है तो भी एक बार आ जाइएगा, मजा आएगा पढ़ने में। और अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अब मैं चलता हूँ, मेरा अनाउंसमेंट हो गया है, 8 बजे आना है। और उसके बाद देख लीजिए वीडियो जो चल रहा है, देखिए देखिए देखिए, बढ़िया बात बताएं कॉलेज को लेके, देखिए चलिए। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हमने मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत से बच्चों का सवाल है, पेरेंट्स की चिंता है और टीचर्स का मानना है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। तो इसमें मेरी एक थिंकिंग है, मैं अपना क्या सोचता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। अब किस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे राज्य में हो गए हैं 32 जिले। हर जिले में एक बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोल देना है। तो इस हिसाब से 32 जिले में 32 कॉलेज खुल जाएंगे। धीरे 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 कॉलेज खुल रहे हैं। अब इन कॉलेज में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आपको पता होगा हमारे पास आज के टाइम पर है रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, इसके बाद रायगढ़, इसके बाद रायगढ़ को ऐसा क्यों पूरा लिखूंगा, बाकी सबको बुरा लग जाएगा, रायगढ़ को लिखेंगे RH फैक्टर। रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़। इसके बाद इसके बाद आता है हमारा अंबिकापुर, इसके बाद आता है हमारा कांकेर, इसके बाद अभी खुला महासमुंद, इसके बाद खुला हमारा कोरबा, इसके बाद खुला हमारा दुर्ग। इतने मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, अब इसके बाद अभी अभी एक घोषणा हुई है मनेन्द्रगढ़, इसके बाद घोषणा हुई है कवर्धा, इसके बाद घोषणा हुई है दंतेवाड़ा की, और इसके बाद ये 3 कॉलेज भी खुल जाएंगे, ऐसा लग तो रहा है कि खुल जाने चाहिए। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक जांजगीर चांपा है ना, जांजगीर चांपा में खोलने की है। ठीक है, तो इस तरीके से नए खुल जाएंगे। अब एक बात देखिएगा कि एक बात समझ के देखिएगा कि क्या बात है कि क्या इतने सारे कॉलेज खोल देना ही डॉक्टरों की समस्या का निवारण हो जाएगा? क्या इस देश का भविष्य कि इसी चीज पर टिका हुआ है कि कॉलेज की संख्या बढ़ा दी जाए? कॉलेज की संख्या बढ़ाने से फायदा तो जरूर होता है, हम भी बहुत खुश होते हैं, बच्चों को भी खुशियों से बताते हैं। पिछले साल भी ये 3 कॉलेज खुल रहे थे और दुर्ग जब आया तो तब तो एकदम पागल हो गया था, एकदम ऐसा एकदम जबरदस्त मजा आ गया था। लेकिन एक बात सोचिएगा कि जैसे जैसे कॉलेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपके ये जो टॉप 4 कॉलेज हैं ये तो चलो बहुत बढ़िया है, ये जो मिडिल के 2 कॉलेज हैं ये तो एवरेज चल रहे, अबो एवरेज है, बहुत एवरेज भी नहीं है, बहुत अबो एवरेज है। लेकिन ये जो बाकी के 4 अभी नए नए खुले हैं यहाँ पर तो कुछ ढंग से मिल ही नहीं पा रहा है लोगों को। आपके पास ना ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज है कि आप इतने सारे मेडिकल कॉलेज चला सके। ये नहीं है कि बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं, मान्यता के चल रहे हैं। आपने अपना 100% दिया, लेकिन क्या इस लेवल को मैच कर पा रहे हैं हम लोग? क्या हम इस लेवल को मैच कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, हमें खुशी तो होती है भारत जैसे देश में जहां पर इतनी आबादी है, लाखों बच्चे नीट का प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर एक्स्ट्रा मेडिकल कॉलेजेस खुलने से ज्यादा बच्चों को पढ़ने का मौका तो मिलता है। लेकिन एक बात सोच के देखिएगा कि जो बच्चा अगर दंतेवाड़ा का कॉलेज खुलता है, इस साल अगर ओपन होता है, तो उसे क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, उसको क्या एक्सपोजर मिलेगा, उसको क्या फुटफॉल मिलेगा, उसको किस तरीके के टीचर मिलेंगे। एक तरफ ये बोला जाता है कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर ही अगर कम है तो डॉक्टर्स को पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स कम होंगे, और प्रोफेसर ही कम है तो इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस को कैसे मैनेज किया जाएगा? एक ही प्रोफेसर की ड्यूटी अलग अलग जगह लगाई जाएगी, या फिर जो सिविल सर्जन है उनको बोला जाएगा भैया आप सर्जरी भी करिए, आप पढ़ाइए भी, आइए। किसी भी तरीके से इन इन खाली जगहों को भरने की कोशिश की जाएगी। बहुत जगह डिपार्टमेंट खाली रह जाएंगे, गेस्ट लेक्चरर बुलाए जाएंगे, या फिर आपको बॉडीज नहीं मिलेंगी आपको डाइसेक्शन करने के लिए। आपके पास लैब हो सकता है कि बनते समय था, मान्यता मिलते समय था, लेकिन जब उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को, रिक्विजिशंस को
कंप्लीट करने की बात आती है तब हो सकता है कि डिले हो जाएगा इन सारे कॉलेजेस में। और जैसे जैसे कॉलेज का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मिसमैनेजमेंट बढ़ेंगे। और आपको मालूम है कि जगदलपुर के बारे में अगर कोई आप में से आप अपने पेरेंट्स को पूछिएगा, बड़े भैया दीदी को पूछिएगा कि ये जो जगदलपुर का कॉलेज है और बिलासपुर का कॉलेज है, सिम्स और महारानी हॉस्पिटल के कॉलेज में बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ करता था आज से 10-12 साल पहले, क्योंकि वो उस समय नए नए खुले थे और उस समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जबकि उस समय केवल 3-4 कॉलेज थे छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर तो फिर भी दूसरा था, उसमें भी मिस मैनेजमेंट था। तो जब भी नया कॉलेज खुलता है बहुत साल लगता है उसको स्टैब्लिश होने में। तो ना कि हर साल कॉलेज खोलने की घोषणा की जाए, ना कि हर साल कॉलेज बढ़ाया जाए। ये बेटर हो सकता है कि हम इन कॉलेजेस को जिनको हम पहले खोल चुके हैं इनको धीरे धीरे बेटर करें, इनकी फैसिलिटीज को हम सुनिश्चित करें कि जैसा हमने शुरू करते टाइम फैसिलिटी दी थी वो फैसिलिटी अभी परसिस्ट करेगी आगे, और इस लेवल के कॉलेज बने कि जैसे आज छत्तीसगढ़ का बच्चा यूपी में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जाकर के पढ़ना चाहता है, वहां के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है। बाहर से बच्चे छत्तीसगढ़ आते तो हैं ऑल इंडिया कोटा से, क्योंकि यहाँ कट ऑफ कम है, लेकिन फिर भी इन 4 कॉलेजेस के बाद उनका जो नंबर होता है सीट्स लेने का वो कम हो जाता है। शुरू में तो रायपुर में भी लोग एडमिशन नहीं लेते थे, धीरे धीरे रायपुर का नाम हुआ है छत्तीसगढ़ में, इंडिया में, तब जाकर लोग रायपुर में एडमिशन लेते हैं। आप पूछिए आज कांकेर, महासमुंद, कोरबा, दुर्ग में कितनी परसेंट सीट्स भरी, 3-3, 4-4 राउंड की काउंसलिंग करने के बाद भी सीट्स खाली रह जाती है ना। वो उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी, एक्स्ट्रा स्ट्रे वैकेंसी सब कर करके जबरदस्ती भर रहे हैं, क्योंकि लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है। तो उन फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हमें डॉक्टर मिलेंगे बेटर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। क्वालिटी पर जब हम लोग अपना फोकस शिफ्ट करेंगे तब मेडिकल कॉलेज की भी क्वालिटी बेटर होगी, डॉक्टर जो बनकर निकल रहे हैं उनकी भी क्वालिटी बेटर होगी, हेल्थ सिस्टम की भी क्वालिटी बेटर होगी। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अच्छा काम किया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो नए कॉलेजेस लगातार खोलने की जो बातें हो रही है, इससे मुझे लगता है कि शायद एक लॉन्ग रन में कॉलेजेस को मैनेज करना मुश्किल होगा, या शुरुआती समय में जो बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए, इतना जो सपना बहुत बड़ा होता है एमबीबीएस करके कुछ करने का, क्योंकि केवल डिग्री होने से कुछ नहीं होता है, आपको सीखना पड़ता है। उन्हीं सीखी हुई चीजों को अब आगे नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें आप यूज करेंगे, आप एमएस करेंगे, आप जॉब करेंगे, आप लोगों को ठीक करेंगे। उसके लिए एक्सपोजर चाहिए, ना कि केवल एक डिग्री की हाँ चलो भैया हमको एडमिशन मिल गया, हम डॉक्टर बन के निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर काम किया जाए, पहले बाकी के कॉलेजेस को बेटर किया जाए, उसके बाद आगे के कॉलेजेस को खोला जाए, तो एक बेटर एक अप्रोच मुझे लगता है कि ये होगा। तो आपको इस बारे में क्या सोचना है, क्या आपको लगता है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पर एक डिस्कशन जरूर करेंगे और इस पर हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, और इस तरीके से अगर काम किया जाए तो क्या बेटरमेंट हो सकता है, और इन कॉलेजेस को खोलने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। ये आज एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली कॉलेजेस खोलने के जो कुछ फायदे हैं बहुत सारे, उनको भी हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। तो इन कॉलेजेस को खोलने का आपके हिसाब से फायदा है या नुकसान, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कर ही दो। अब इतना बोल दिए कर दो, इतना देर तक आखिरी तक देख डाले हो, ये सब सुन रहे हो तो बटन दबा दो ना एक ठो, कितना मेहनत, दबाओ, चलो दबाए, बंद करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग, दबा दो। हाँ।